हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के साथ फिर आने जा रहा हूं। ये वीडियो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फाइनल अपडेट्स के रिगार्डिंग है। बच्चे रोज मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ रहे, सब बताइए एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कौन से बच्चों का एग्जाम होगा, कौन लोग प्रमोट होंगे। ऐसे क्वेश्चंस रोज मेरे व्हाट्सएप और मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में हमेशा आते हैं। आपको पता ही है कि कोरोना पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव था, उसके चलते एग्जामिनेशन जो प्रॉपर टाइम पे होते हैं अप्रैल में नहीं हो पाए और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और फाइनल ईयर के बच्चों का एग्जामिनेशन होगा। यूपी गवर्नमेंट ने 3 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के लिए एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने अपना डिसीजन दे दिया। इसके बेसिस पे अब यूनिवर्सिटीज तो एक ऑटोनमस बॉडी होती है, उसे अपना डिसीजन खुद लेना होता है। राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी को भेजा कि आप इसके हिसाब से अपने में जो कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है करके एग्जाम्स कराइए। अब ऐसा नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के पास बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने अपनी, मैं स्पेशली गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, डीडीयू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, आपको बता दूं यहां पे डीडीयू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। ये वीडियो स्पेशली मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बनाया है। और जब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये विश्वविद्यालय को भेजा गया तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक एग्जामिनेशन कमेटी बनाई जिसके कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अजय सिंह को बनाया गया और इसमें ये डिसाइड करने के लिए किया गया कि अब एग्जामिनेशन कैसे लिया जाए, एमसीक्यू हो, किसको प्रमोट करना है, कैसे करना है, सारी बातें हुई। तो इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स, कुछ हेड्स और सारे डीन्स की मीटिंग में कुछ चीजें फाइनलाइज हुई हैं और आज न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं। बच्चे सवेरे से फिर परेशान हैं कि सर क्या हुआ, फाइनली क्या होना है। मैंने कहा मैं आपको एक वीडियो के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अब मैं आपको जो फाइनल डिसीजन है यूनिवर्सिटी का, एक फाइनल अपडेट्स है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप किस कैटेगरीज में आते हैं देखिएगा। आप चाहे यूजी के स्टूडेंट्स हो, बीए, बीकॉम, बीएससी या पीजी के हो, एमए, एमकॉम, एमएससी, सबके लिए वीडियो। और ये वीडियो स्पेशली गोरखपुर यूनिवर्सिटीज के लिए है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए। आइए, सबसे पहली बात, किसका परीक्षा नहीं होगा? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन नहीं होगा, वो प्रमोट हो गया, यानी कि यूजी और पीजी। यानी अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या एमए, एमकॉम, एमएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपका एग्जाम नहीं होगा, आप प्रमोट होंगे। यूजी एंड पीजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स प्रमोट। और इसमें जो टेस्ट लेने की बात थी ना, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं, आप सीधे प्रमोट हो जाएंगे। टेस्ट लेने का ऐसा कोई डिसीजन इस मीटिंग में नहीं हुआ है, तो मान के चलिए आप टेस्ट से एग्जिट होंगे। उसके बाद ये बच्चे प्रमोट हो जाएंगे यूजी के फर्स्ट ईयर और पीजी के सेकेंड ईयर। इसके अलावा सारे बच्चों का एग्जामिनेशन होगा। अब देखिए, यूजी सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एग्जाम्स होंगे, यानी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी सोच के बैठे थे सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएंगे। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, उसके लिए तैयार रहिए आप। यानी कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम्स होंगे। हाँ, जिस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है वहां सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट करने की बात है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एग्जाम नहीं हुआ वहां सेकेंड ईयर के बच्चों का एग्जाम होगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के बच्चों का एग्जाम होगा। यानी अगर आप एमए, एमकॉम फाइनल ईयर में हैं या एमए फाइनल सेमेस्टर में है, एमकॉम फाइनल सेमेस्टर में है, एमएससी फाइनल सेमेस्टर में है, तो आपके एग्जाम्स होंगे। यानी किसका एग्जाम होगा, किसका एग्जाम नहीं होगा, ये यहां बहुत कुछ मैंने साफ साफ लिंक कर दिया। आइए अब कुछ और अपडेट्स हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। एग्जामिनेशंस में पेपर का पैटर्न क्या होगा? क्या एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेसिस पे होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी लिखित एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें कुछ चीजें हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे? यूजी यानी बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू बेसिस पे एग्जाम होगा। 100% एग्जाम एमसीक्यू बेसिस पे होगा, 100% एग्जाम, यानी पूरा पेपर आपका एमसीक्यू बेसिस पे होगा। और एक बहुत अच्छी बात कि जितने क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आपको सिर्फ 2/3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। 2/3 क्वेश्चन, मान लीजिए 90 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो 90 का 2/3 आपका 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये बहुत अच्छा न्यूज है आपके लिए कि एमसीक्यू में थोड़ा सा बच्चे परेशान हैं, पूरे बुक्स को स्टडी करना है, थ्रू स्टडी करना है। ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत डिफरेंट होती है। लिखित परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव में बच्चे अपने हिसाब से आंसर लिखते हैं, वहां उनको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता है, बट यहां राइट होगा तो मार्क्स मिलेगा, होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का पेपर 100% एमसीक्यू बेसिस पे होगा और इस पेपर में भी जितने क्वेश्चंस आएंगे उसके सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, उसमें आपको भी ऑप्शन मिल जाएगा कि ये करिए ये छोड़िए। तो अगर मैं कहूं कि 150 क्वेश्चन आ गया तो 2/3 मतलब 100 क्वेश्चन करना है आपको। तो पीजी के स्टूडेंट्स के लिए 70% क्वेश्चन एमसीक्यू बेसिस पे आएंगे और 30% क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे आएंगे। पीजी के स्टूडेंट्स के लिए है कि 70% क्वेश्चन एमसीक्यू बेसिस पे और 30% डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम, जिन लोग का एग्जाम ऐसा सब्जेक्ट्स है जहां प्रैक्टिकल्स होता है, उनके लिए 50% एमसीक्यू होगा और 50% के लिए उनको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। वो प्रोजेक्ट का असेसमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू होगा, तब उसका वैल्यूएशन इंस्टीट्यूट करेगी। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न हो गए कि अगर आप बीए बीकॉम बेसिक स्टूडेंट्स हैं तो आपका 100% पेपर एमसीक्यू बेसिस पे होगा। पीजी के है तो आपका पेपर 70% एमसीक्यू बेसिस पे और 30% डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर आपके एग्जाम को कोई प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल पेपर है, बहुत से बीए में और बीएससी में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, तो उसके 50% एमसीक्यू होंगे और 50% प्रोजेक्ट असेसमेंट वैल्यूएशन के बेसिस पे होगा। ठीक है, ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है। आगे एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पे होगा, यानी सारा एग्जाम ऑफलाइन होगा। ये बहुत सही है आपके लिए, ठीक है ना। आप कैंपस में जाके एग्जाम देंगे, इसके लिए यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि किसको कहां एग्जाम देना है। यूनिवर्सिटी के बच्चे तो यूनिवर्सिटी में देते हैं, लेकिन जो डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं उनका सेंटर जाता है, स्पेशली सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के। ठीक है, तो जितने भी कॉलेजेस कैंपस सबको सेंटर्स बनाए जाएंगे, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा, तब वो एग्जाम्स कराए जाएंगे। यानी आपका एग्जाम्स ऑफलाइन बेसिस पे होगा। टाइम क्या होगा आपके एग्जाम्स का, यानी पेपर्स कितने घंटे होंगे? 1 से 2 घंटे के बीच में एग्जाम्स होंगे। यानी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 90 मिनट्स के आसपास। फिर भी अभी एक फाइनल डिसीजन नहीं है। यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि परीक्षा का जो समय होगा 1 से 2 घंटे के बीच में होगा। फिर आइए एग्जाम्स डेट, एग्जाम्स कब स्टार्ट होंगे इसके लिए बच्चे बहुत परेशान थे और मैं बच्चों को बार बार कह रहा था कि एग्जाम जुलाई लास्ट से एग्जाम होंगे, जुलाई लास्ट से शुरू होंगे और मिड अगस्त तक जाएंगे, और वही डिसीजन आएगी। देखिए एग्जाम डेट 29 जुलाई से स्टार्ट होंगे एग्जाम और 15 अगस्त के पहले तक एग्जाम्स क्या हो जाएंगे आपके खत्म हो जाएंगे। यानी फिर इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त को, उसके पहले आपके एग्जाम्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एंड डेट डिसाइड है, अब आपको अपनी तैयारी करनी है, फॉलो करिएगा यहां पे। फिर अटेम्प्ट, मैंने इस चीज को पहले बता दिया कि जितने क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू में उसमें से 2/3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ये बहुत अच्छा न्यूज है, यहां बच्चों को बहुत राहत मिलेगी कि ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे आप रिटन एग्जाम देते हैं, लिखित देते हैं, तो वहां आपको 9 में से 5 क्वेश्चन ही करना होता है, 9 क्वेश्चन में से 5 ही करना होता है। यहां भी ऐसा होगा कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इतने में से इतना ही क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा आपका प्रेशर कम होगा। फिर आइए सिलेबस नॉट रिड्यूस। बहुत से स्टूडेंट्स इस उम्मीद में थे कि सिलेबस को कम कर दिया जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय ने डिसाइड किया है कि पूरे पाठ्यक्रम से आपका एग्जाम होगा। किसी भी तरह का कोई सिलेबस में आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है, और इस चीज को मैं पहले ही बता रहा था कि कोई रिलैक्सेशन आपको एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिलेबस में कोई भी आपको कटौती नहीं हो रही है। ठीक है, टाइम टेबल, अब बच्चे फिर पूछ रहे हैं कह रहे सर डेट तो आ गई एग्जाम की, टाइम टेबल कब आएगा? टाइम टेबल नेक्स्ट वीक्स में, जून के लास्ट तक आपको टाइम टेबल क्या होगा मिल जाएगा। सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, अब आपका उसमें कोई हिंड्रेंस रुकावट नहीं है।
अब सब कुछ सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो न्यूज़पेपर्स में या उसमें डिस्कस नहीं हो पाई। क्या एक ही पेपर होगा एक सब्जेक्ट्स का या अलग अलग होगा? तो मैं तो इसको पुराने ही से लेके चल रहा हूं कि जो पहले न्यूज आई थी कि एक सब्जेक्ट्स के एक ही पेपर्स होंगे, तो मैं उसी न्यूज को कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, अब हो सकता है कुछ और इसमें चेंजेस हो, बट बता इसी एक दो पॉइंट्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, बट अब आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें बहुत क्लियर कट हो चुकी है। अब आपको तैयारी के लिए लगना है। अब स्टूडेंट्स, जो आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू कर दी है उनके लिए चीजें इजी हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में थे कि हो सकता है प्रमोट हो जाए, हो सकता है कि एग्जाम रिटेन पहले जैसा हो। तो अब उस तरह की बातें नहीं है, आपको साफ साफ बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक कंफर्मेशन हो चुका है कि एग्जामिनेशंस कब होंगे, किनके एग्जाम्स होंगे, कौन से लोग प्रमोट्स हो गए हैं, ये सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं। पेपर किस पैटर्न पे होगा, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, एग्जाम्स की डेट्स क्या हैं, सारी चीजें मैंने यहां पे बता दी। अब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे बार बार कह रहे हैं सर एमसीक्यू का ठीक है हो गया, हम लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप हमको पढ़ाते हैं, अब बताइए आपने कभी एमसीक्यू बेसिस पर तैयारी नहीं कराई, आप तो डिस्क्रिप्टिव जैसे पेपर होता था उस पर आपने तैयारी कराई। तो मैंने कहा भाई घबराओ मत, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं आपके साथ प्रिपरेशन करूंगा, यानी मैं आपको उस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कराऊंगा। तो एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि अब सब कुछ डिसाइड हो गया है, अब हम लोग पढ़ाई अपनी स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं शुरू की है अब तक आप तो, और अब मैं आपको अपने तरफ से हेल्प करूंगा, और मैं कई वीडियो यूट्यूब पर भी डालूंगा, और जो मेरा एक एप्लीकेशन है इसी नाम से, जो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो संजय ट्यूटोरियल्स के नाम पे एक एप्लीकेशन है, कोचिंग का एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। आगे सारी क्लासेस यानी कि यहां से प्रॉपर में क्लासेस भी आपकी होंगी। ठीक है, तो यूट्यूब के थ्रू तो मैं आपको हेल्प करूंगा। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे क्लासेस के लिए तो आप उस ऐप के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासेस का मैं प्लान कर रहा हूं, आपको 2 से 4 दिनों बाद सारी क्लास कब स्टार्ट होंगी, कैसे स्टार्ट होंगी, उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है मेरी तरफ से। आप 2-4 दिन अपना कोर्स पढ़िए, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, ये सब मुझे आइडिया है। एमसीक्यू क्वेश्चन पे तो मेरी बहुत अच्छी पकड़ होती है। मैं कई एग्जाम में बच्चों को इस तरह का प्रिपरेशन भी कराया, जो मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता हूं बीकॉम की, एमकॉम की, वो पूरा एमसीक्यू बेसिस पे होता है। तो उसका तो पूरा एक स्ट्रक्चर मेरे माइंड में पहले से क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। तो मैं आपके बीकॉम सेकेंड ईयर का और बीकॉम थर्ड ईयर का दोनों के लिए क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर मैं कह रहा हूं, और इसके लिए 2 से 4 दिन में आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्लासेस किस पैटर्न पे होंगी, कैसे कैसे होंगी, पूरा एक कोर्स बना देंगे और उस कोर्स को हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू आपको दे देंगे, और यूट्यूब के थ्रू भी कई क्लासेस हमारी होंगी, काफी हेल्प मिलेगा। मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा कि आपको मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करूं और आपके अंदर जो डर है वो एकदम बाहर आ जाएगा। आपको पता ही है मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी किस तरह की है, इससे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजें स्टोरी टेलिंग की तरह बताता हूं, कहीं आप प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार इस वीडियो को देखिएगा, फिर भी कहीं कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जरूर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दूंगा। इस वीडियो को देखिए, अपने सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे इसका लिंक भेजिए, और वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर आपसे बहुत जल्दी नए अपडेट के साथ और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स।